लालच बुरी बला है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे ज्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन उनके घर में एक जादुई पेड़ था जो सोने का फल देता था। उन जादुई फलों को बेचकर वो अपना गुजारा करता था। एक दिन किसान जब सुबह फल उठाने गया तो वो हैरान हो गया। वो फल साधारण नहीं थे, बल्कि सोने का बना हुआ था। किसान तुरंत अपनी पत्नी को बुलाकर बोला, देखो ये फल सोने का है। पत्नी को पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने फल देखे तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। पत्नी बोली, आज भगवान ने हमारी सुन ली जी और चमत्कार कर दिया। दोनों फल लेकर शहर की तरफ चल दिए। वहाँ उन्होंने सोने के फल बेच दिए और उन्हें बहुत सारे पैसे मिले। फिर दूसरे दिन कुछ और फल गिरे। अब तो किसान और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। धीरे धीरे वे रोज़ फल बेचने लगे। अब उनकी ज़िंदगी बदलने लगी। अब उनके घर में स्वादिष्ट खाना बनने लगा। वे महंगे और सुंदर कपड़े पहनने लगे। अब वो आराम से रहने लगे। लेकिन कुछ समय बाद किसान और उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया। एक दिन किसान की पत्नी बोली, सुनते हो जी, ये पेड़ रोज़ थोड़ा थोड़ा सोना देता है। अगर इसके अंदर बहुत सारे सोने के फल हों तो अगर हम इसे काट दें तो हमें एक साथ बहुत सारा सोना मिल जाएगा। किसान पहले तो थोड़ा डर गया। उसने कहा, नहीं, ये पेड़ हमें रोज़ सोना दे रहा है, इसे काटना ठीक नहीं होगा। लेकिन पत्नी बार बार यही बात कहती रही। धीरे धीरे किसान भी लालच आ गया। दोनों ने सोच लिया कि अगर पेड़ को काट देंगे तो शायद उसके अंदर बहुत सारा सोना मिलेगा और वो एक ही दिन में बहुत अमीर बन जाएंगे। अगली सुबह किसान कुल्हाड़ी लेकर उस जादुई पेड़ के पास गया। पत्नी भी उसके साथ खड़ी थी। किसान ने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में पेड़ ज़मीन पर गिर गया। दोनों जल्दी जल्दी पेड़ के अंदर देखने लगे, लेकिन अंदर कोई भी सोना नहीं था। वे बिल्कुल साधारण पेड़ निकला। अब किसान और उसकी पत्नी के चेहरे उतर गए। उन्हें अपनी बड़ी गलती का एहसास हुआ। जिस पेड़ में उन्हें रोज़ सोने के फल मिलते थे, उन्होंने उसे ही लालच में आकर काट दिया। अब उनके पास ना जादुई पेड़ था और ना ही सोना। धीरे धीरे उनका सारा पैसा भी खत्म हो गया और वो फिर से पहले की तरह गरीब हो गए। उस दिन किसान और उसकी पत्नी को समझ आ गया कि लालच इंसान को बर्बाद कर देता है। सीख, हमें लालच नहीं करनी चाहिए और जो धीरे धीरे मिलता है उसकी कद्र करनी चाहिए। धन्यवाद।